आज खागा विधानसभा में है 243 के साथ विधानसभा में यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी कृष्णा पासवान जी थी और त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के जनसंपर्क पे लोग बाग निकले हुए हैं और खागा के विधानसभा पे तहसील परिसर में इस समय हम लोग पहुँचे हुए हैं और हम लोग अधिवक्ताओं से जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं और खागा विधानसभा से विधायक का ताज किसके ऊपर वो रखना चाहते हैं। हम आइए कुछ अधिवक्ताओं से आपकी बातचीत करवाएंगे सीधा। क्या नाम है सर आपका? पूर्व अध्यक्ष मॉडल बार खागा। अच्छा, त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप अपने क्षेत्र से विधायक किसको बनाना चाहेंगे? हम सरकार तो भाजपा चाहते हैं लेकिन कृष्णा पासवान जैसे विधायक को नहीं चाहते। क्यों कृष्णा पासवान जी ने विकास नहीं किया? आज तक हमारे तहसील परिसर के लिए विधायक ही हैं, 2-3 बार विधायक रह चुकी। आप उनका कहीं नाम नहीं पाएंगे यहाँ। जो भी कार्य हुआ है अन्य लोगों ने तो किया है। हमारे लोकल विधायक कृष्णा पासवान द्वारा केवल आश्वासन दिया गया सेट के लिए, हाल के लिए, लेकिन आज तक एक नया पैसा तहसील के लिए नहीं दिया। अच्छा, अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जनसंपर्क में कृष्णा पासवान जी आई थी और तहसील परिसर से उनको भगाने का काम किया गया, तो क्या कारण था? अब वो उनके कार्यों के कारण है। उन्होंने एक अधिवक्ता के इस्राइल के खिलाफ जो है आने में जाकर बैठ के एक पक्षी रूप से FIR दर्ज करवाया। 307 जैसी गंभीर धाराओं में उनके घर की लड़कियों और बहुओं तक को नहीं छोड़ा है FIR में। ये उनका गलत वो एटीट्यूड रहा है। साथ ही इस्राइल को भी सर पे गंभीर चोट रही है। उनके दबाव में आज तक इस्राइल की FIR क्यों नहीं लिखी गई? ये भाजपा सरकार की ही तो देन है और विधायक कृष्णा पासवान, इसीलिए जो है अधिवक्ता उनसे नाखुश रहे। अच्छा, और विकास कैसा था यहाँ से? उनका विकास कुछ दिखाई दे रहा हो, चले जाइए जमुना पट्टी में, या कि ये नाका के उस पार चले जाइए, LA रोड देख लीजिए, कोई रोड भी बनी हो तो बता दीजिए। केवल बालू माफिया है, बालू धो धो के खा रही है। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो कह रही है कि हमने खनन माफिया और भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनकी संपत्ति। आप एनी टाइम इसी रोड पे खड़े हो जाइए तहसील के सामने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सर से गाड़ियाँ फुल लोड ऊपर ओवरलोड निकल रही है। सबकी आंखें देखती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या सत्ता का दबाव है? क्यों नहीं, सत्ता पर थी पूरा कार्रवाई। तो योगी बाबा क्यों नहीं सामने विधायक? योगी बाबा क्या सुधारेंगे? योगी बाबा बैठे बैठे वहाँ से देख थोड़ी रहे। उनके पास शिकायतें क्या आप लोगों की ये न्यूज़ें उनके पास तक नहीं जा रही क्या? क्यों नहीं अवलोकन कर रहे? आप गूंगे हैं। चलिए, अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव वो तो बता दीजिए। कुछ लोग और केवल बालू माफिया है, बालू धो धो के खा रही है। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो कह रही है कि हमने खनन माफिया और भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनकी संपत्ति। आप एनी टाइम इसी रोड पे खड़े हो जाइए तहसील के सामने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सर से गाड़ियाँ फुल लोड ऊपर ओवरलोड निकल रही है। सबकी आंखें देखती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या सत्ता का दबाव है? क्यों नहीं, सत्ता पर थी पूरा कार्रवाई। तो योगी बाबा क्यों नहीं सामने विधायक? योगी बाबा क्या सुधारेंगे? योगी बाबा बैठे बैठे वहाँ से देख थोड़ी रहे। उनके पास शिकायतें क्या आप लोगों की ये न्यूज़ें उनके पास तक नहीं जा रही क्या? क्यों नहीं अवलोकन कर रहे? आप गूंगे हैं। चलिए, अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव में उनके क्षेत्र से विधायक। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र से विधायक का ताज किसे बनाना चाहेंगे? बीजेपी के अलावा किसी को? तो बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम के चुनाव करवाते और बाकी पार्टियां मुस्लिम हिंदू करवाता है। दिक्कत ये भी है। आप बीजेपी के अलावा किसी को? चलिए, और किसको नहीं देना ये तो सोच है, लेकिन किसको देना ये अभी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, आप अपने क्षेत्र से किसको विधायक बनाना चाहते हैं? अपने क्षेत्र से आप विधायक का ताज किसको पहनाना चाहते हैं? जी, हमको तो दिखाने में सबसे अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस का दिखाई देता है। बता दिया कांग्रेस। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है हम विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और मतदान हमको मिलेगा। भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी, लेकिन आपके क्षेत्र से विधायक आप नहीं बनाएंगे? बनने लायक तो नहीं है। बनने लायक बन जाए उनका सौभाग्य।
आपका क्या नाम भाई साहब? आप अपने क्षेत्र से विधायक किनको चुनना चाहते हैं? अच्छा, हुसैनगंज विधानसभा से आप किनको विधायक बनाएंगे? किस पार्टी से? लेकिन आज दरअसल मंत्री भी वहाँ पे थे, विधायक भी थे, और वो तो कह रहे हैं विकास हमने काफ़ी किया। तो आप सपा को, सपा की सरकार, अखिलेश जी से क्या उम्मीद आप रखते हैं? अच्छा, महामंत्री मुझे बताइए, अपने क्षेत्र से आप विधायक का कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश बिहारी। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर और जनता हमें फिर से हमारे विधानसभा में दो पक्षियों से विधायक अपना पासवान नहीं, कहीं पर कोई विकास नहीं है, कहीं पर सड़क नहीं है, उनका व्यापक विरोध है और वो इस बार विधायक बनने की स्थिति में नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने डबल राशन दे करके लोगों की मदद की। सरकार उनकी है, वो जो चाहे कहें, वो जो चाहे कहें। वो तो एक योजना है, योजना का सबको लाभ मिलता है, कोई तो भाजपा की देन तो है नहीं। अगर तो कोई पॉलिसी जारी होती शासन स्तर से तो उसका लाभ तो सब लेते हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो। वो कह रहे हैं कि हम खागा विधानसभा इस मुद्दे पर वो सरकार नहीं बना पाएंगे, ना ही उनको वोट देंगे। यहाँ आप लोग बदलाव चाहते हैं और विकास परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चलिए, अन्य लोग भी हैं, हम आपसे जानना चाहिए क्या नाम है? ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो इस बारे में आप अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हुसैनगंज विधानसभा से कोई प्रत्याशी रमेश कुमार हिंदी सिंह जी वो कह रहे हैं मंच से कि यहाँ पर बच्चा और यहाँ पर मानसिकता बड़ी होती है और हमारे यहाँ इस बात का विधायक अब विधायक के लिए हमारे भी भाई साहब ने कहा कि उनका बिहार की है, वो भी हमारे भी मिलने वाले हैं। अच्छा, महामंत्री मुझे बताइए, अपने क्षेत्र से आप विधायक का कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश बिहारी। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर और जनता हमें फिर से हमारे विधानसभा में दो पक्षियों से विधायक अपना पासवान नहीं, कहीं पर कोई विकास नहीं है, कहीं पर सड़क नहीं है, उनका व्यापक विरोध है और वो इस बार विधायक बनने की स्थिति में नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने डबल राशन दे करके लोगों की मदद की। सरकार उनकी है, वो जो चाहे कहें, वो जो चाहे कहें। वो तो एक योजना है, योजना का सबको लाभ मिलता है, कोई तो भाजपा की देन तो है नहीं। अगर तो कोई पॉलिसी जारी होती शासन स्तर से तो उसका लाभ तो सब लेते हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो। वो कह रहे हैं कि हम खागा विधानसभा इस मुद्दे पर वो सरकार नहीं बना पाएंगे, ना ही उनको वोट देंगे। यहाँ आप लोग बदलाव चाहते हैं और विकास परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चलिए, अन्य लोग भी हैं, हम आपसे जानना चाहिए क्या नाम है? ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो इस बारे में आप अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हुसैनगंज विधानसभा से कोई प्रत्याशी रमेश कुमार हिंदी सिंह जी वो कह रहे हैं मंच से कि यहाँ पर बच्चा और यहाँ
पड़े हुए मामला भी पता सारी का मामला था एक मानसिकता बड़ी और हमारे किस बात का हमारा विधायक अब विधायक के लिए हमारे विधायक साहब ने कहा कि उनका विद्यार्थी है वो भी हमारे रूम मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी से आप क्या क्या हुआ लेकिन आज हमारे 15 साल से हमारे ठाकुर विधानसभा में विधायक पूरे जनपद परिवार ठाकुर विधानसभा रास्ता तो इतनी जर्जर है जिसका कोई अवलोकन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारा जनपद ही इतना टुकड़ा है कि आज तक हमारे सामने ने कभी इस पर कोई विचार नहीं। स्टेटमेंट जारी किया था जिन किसानों के फसलों को गाय चर लेती थी उनकी फसल अर्रा के हाँ, उनका कहना सही इसलिए है कि फसल चढ़ ही जाएंगी तो अर्रा के किसान भूखे मर जाएंगे। उनका कहना सही है कि हमने किसानों की आय दुगनी क्या दुगनी हुई है आप बताइए। किसान सम्मान निधि किसान सम्मान निधि 100 में 1 को मिलता है, वकीलों के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा आपके यहाँ भी सरकार मुफ्त सब शिक्षा और हम भी हमारे पास क्या है आज तक हमको मूलधन नहीं मिला, दुगनी की बात जैसे आलू लगवाए हैं, आलू का मूलधन नहीं, जितनी लागत लगाए वो नहीं मिल पाया है, दुगनी की तो बातें खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, बनने के बाद आपकी फसल दुगनी होगी। देखो ये तो समय बताएगा, नहीं फिर परिवर्तन लाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अधिवक्ताओं ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन की लहर चल रही है। फतेहपुर जनपद से हम अभी दिखाई पड़ रही है सरकार कोई नया ऐसा काम नहीं कर लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश की कायाकल्प केवल झूठ बोलने का तो भाजपा क्या झूठेबाजों की धन्यवाद सरकार अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये बात को साबित करता है जो सरकार की नीतियाँ हैं जनता के खिलाफ इन्होंने रोजगार नहीं दिया। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हमने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी ये कहना अलग यही 2 करोड़ वाली बात जब ये पहले कहेंगे और आज भी कह रहे हैं तो ये भी तो कहें कि जुमला था हमारा चुनाव। क्या भाजपा झूठेबाजों की सरकार? बिल्कुल लेकिन डबल इंजन की सरकार तो कह रही है कि कोविड के 19 आपदा के समय हमने लोगों को बहुत मदद नहीं की। जिस तरीके से लोग मरे हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन के अभाव में लेकिन भाजपा तो कह रही है कि ऑक्सीजन से कोई भी नहीं मरा। भाजपा झूठ बोलती है, ये सबसे झूठी पार्टी है। पार्लियामेंट के अंदर ये झूठ बोलते हैं, पूरा देश जानता है। डॉक्टर चिल्ला रहे थे कि ऑक्सीजन लोग डॉक्टर ये चिल्ला रहे थे कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन भेजो, मेरा मरीज मरने जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं देश की जनता महसूस कर रही है, तो ये पार्लियामेंट में कह रहे कोई बात नहीं। इससे वाला झूठ क्या हो सकता है? विधायक आप इसको बना विधायक इस बार जो की बात करेंगे वही विधायक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमन को जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि